Hi, good morning, dears. We have already completed exercise number up to 5th, है ना? और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना 6th है. एंड बिफोर दैट इसमें 5th एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसमें एक छोटा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में. While I was reading the book, my brother went to market. इधर ये when का जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग कॉपी में लिखते समय when हटा देना. while और when दोनों साथ में आने का जरूरत नहीं. while I was reading the book, जब मैं बुक रीड कर रहा था तब मेरा भाई went to मार्केट में गया, ठीक है? वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर लेना. So let us go to the next exercise. Fill in the blanks with past indefinite or past perfect tense. Past indefinite और past perfect tense दोनों past का है, काम हो चुका है. लेकिन past perfect ऐसे सेंटेंस में जो काम सब पहले हुआ वो अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस एक ही सेंटेंस में आ गया तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है? After they see the tower, they dash to Delhi. वो टावर देखने के बाद दिल्ली गया. तो कौन सा काम पहले हुआ? दिल्ली गया वो पहले हुआ या टावर देखना पहले हुआ? टावर देखना हुआ ना, क्योंकि टावर देखने के बाद ही वो दिल्ली गया है, ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट किस में आएगा? वो टावर देखा उसमें है ना. आफ्टर दे हैड, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता है ना? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आफ्टर दे हैड, सी का थर्ड फॉर्म क्या है? सीन. आफ्टर दे हैड सीन द टावर, दे, तो फर्स्ट पास्ट परफेक्ट में लिख देता तो दूसरा क्या आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट. ये आपको लर्न करना ही है, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते. ये तो कोई समझा नहीं सकते, आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है? इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझाने का और कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना ही होगा, ठीक है? आफ्टर दे हैड सीन द टावर दे वेंट टू दिल्ली. टावर देखने के बाद वो दिल्ली चले गए, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? ही आस्क्ड मी विच एनिमल्स आई सी इन जयपुर. उसने मेरे से पूछा मैंने जयपुर में कौन सा एनिमल्स देखा है. तो इसमें पहले वाला काम क्या है? उसने पूछा या एनिमल देखा? उसने मेरे से पूछा आप जयपुर में कौन कौन सा एनिमल देखा. तो पहले काम क्या है? जयपुर में एनिमल्स देखने के बाद ही वो पूछेंगे ना कौन कौन सा देखा है. सो द फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट और द सेकंड पार्ट इज पास्ट परफेक्ट, ठीक है? ही आस्क्ड मी, ए एस के ई, ही आस्क्ड मी विच एनिमल्स आई हैड सीन इन जयपुर. आया समझ में? ये सेंटेंस पढ़ के आपको सोचना है इनमें से कौन सा काम पहले हुआ. कोई जरूरी नहीं है ऐसे सेम सेंटेंस आपको एग्जाम में दे. ये चीज आपको खुद समझना है सेंटेंस पढ़ के, इनमें से कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ,
ठीक है, इसलिए ये प्रैक्टिस करने से, ये रीड करने से, समझने से आपको ऑटोमेटिकली वो पता चल जाएगा बाद में. ओके. थर्ड वर्ड, बिफोर दे मूव टू उदयपुर दे सेल एवरीथिंग. मतलब सेंटेंस ये कहना चाह रहे हैं उदयपुर के लिए निकलने से पहले वो सभी सामान, उदयपुर शिफ्ट होने से पहले पूरा सामान बेच दिया. तो पहले काम कौन सा है? उदयपुर जाना पहले काम है या सामान बेचना पहले काम है? सामान बेचना पहले है ना. मतलब बिफोर दे मूव टू उदयपुर, उदयपुर निकलने से या शिफ्ट होने से पहले वो पूरा सामान बेच दिया. तो पास्ट जो काम सेकंड में हुआ उदयपुर गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा. बिफोर दे मूव्ड टू उदयपुर दे हैड sold, they had sold everything. उदयपुर जाने से पहले वो सब कुछ बेच दिया. आफ्टर ही वर्क वेरी हार्ड ही फॉल इल. वो ज़्यादा मेहनत करने के बाद बीमार पड़ गए. तो पहले काम क्या हो गया? ज़्यादा मेहनत करना, और उस वजह से बीमार पड़ा. तो फर्स्ट ही, आफ्टर ही हार्ड, sorry, after he had worked very hard, he fall का सेकंड फॉर्म क्या है? फेल. he fell ill. ठीक है. आफ्टर ही हैड वर्कड वेरी हार्ड ही फेल इल. ज़्यादा काम करने के वजह से वो बीमार पड़ गया. When you come here, I finished my work. जब तुम इधर आया पहुंचा तब मैं मेरा काम फिनिश कर दिया. तो कौन सा काम पहले हुआ? उसका आना पहले हुआ या काम फिनिश करना पहले हुआ? उसका आने से पहले काम फिनिश हो गया ना. सो फिनिश वाला सेकंड पहले हुआ और उसके बाद उसका आना हुआ. तो कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा परफेक्ट है, पता है ना? व्हेन यू केम हियर, कम का सेकंड फॉर्म क्या है? केम. व्हेन यू केम हियर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क. नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग. तो ये कहना चाह रहे घंटी बजने से पहले बच्चा स्कूल पहुंच गया. तो दोनों काम हो गए, घंटी बज गया भी और स्टूडेंट्स पहुंचा भी. कौन सा काम पहले हुआ? घंटी बजने से पहले बच्चा सब पहुंच गया. तो बच्चा सब पहुंचने पहले हुआ ना, उसके बाद ही घंटी बजा. राइट. सो द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड, the students had reached before the bell ring. का सेकंड फॉर्म क्या है? rang, RANG. दिस यू हैव टू लर्न. मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लर्न करना ही है, बाय हार्ट करना है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग. घंटी बजने से पहले ही बच्चा सब घर पहुंच, स्कूल पहुंचे. सेवंथ वन, व्हेन ही अराइव स्टेशन द ट्रेन लीव. वो स्टेशन पहुंचने से पहले पहुंचे तब तक वो ट्रेन निकल चुका था. तो कौन सा काम पहले हुआ? ट्रेन निकल चुका था. वो बाद में, वो पहले हुआ, उसके बाद वो आ गया. व्हेन ही अराइव्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. आए समझ में? क्योंकि उसका आने से पहले ट्रेन निकल चुका था. वी गो होम आफ्टर वी कंप्लीट आवर वर्क. काम पूरा होने के बाद घर जब गया, है ना. काम पूरा होने के बाद कौन सा काम पहले हुआ?
काम पूरा हो गया ना, तो ये सेकंड पास्ट परफेक्ट में आएंगे। और व्हेन वी वेंट होम आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड और क्लास वर्क कंप्लीट करने के बाद हम घर गया। ठीक है ना। 9th वन, माई मदर डैश कुक फूड बिफोर आई डैश होम। ये कंप्लीट नहीं है, कम। मेरा घर आने से पहले मम्मी खाना बना दिया। कम कम कम, COME। ठीक है, कंप्लीट नहीं है, ये कम है। माई मदर हैड, क्योंकि मेरा आने से पहले मम्मी खाना बनाए, तो ये परफेक्ट में आ गया ना, मम्मी खाना बनाया। मदर हैड कुक्ड बिफोर आई केम। मेरा घर आने से पहले मम्मी कुक खाना बना दिया। बिफोर यू गो आउट द रेन स्टॉप। पहले काम कौन सा हो गया? रेन स्टॉप्ड हो गया, या तुम्हारा जाना हुआ। बिफोर यू वेंट आउट, तो जाने से पहले रेन बारिश बंद हो गया। बिफोर यू वेंट आउट द रेन हैड स्टॉप। ठीक है। नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट वन। आज ऑलरेडी टाइम इज अप, फिर देखते हैं, जितना हो सके उतना अपन फिनिश कर लेते हैं। Fill in the blanks with the suitable tense of the verb given in the bracket। ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। पहले आपके पास ऑप्शन था, वो करना है, पास्ट कंटिन्यूस करना है या प्रेजेंट परफेक्ट करना है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है या पास्ट कंटिन्यूस करना। आपके पास ऑप्शन था, यू हैव टू चूज फ्रॉम टू, बट नाउ यू हैव नो चॉइसेस, यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। सो यू हैव 12 टेंसेस, फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। उसमें से कौन सा है आपको ही सोचना है। ठीक है। हरी प्ले द गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। जब मैं हैरी का घर पहुंचा तब हैरी क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे, है ना। खेल रहे थे, खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहे। व्हेन आई वेंट टू हिज होम। हैरी, तो इधर क्या आएगा? मैं जब हैरी का घर गया था तब वो गेम खेल रहा था। वॉज प्लेइंग, राइट। सोचना है, समझना है, उसके बाद ही पता चलेगा। वॉज प्लेइंग, जब मैं उसका घर गया तब वो क्या कर रहे थे? सेंटेंस समझना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्ले, हैरी वॉज प्लेइंग द गेम व्हेन आई वेंट हिज हाउस। उसका घर गया तो वो गेम खेल रहे थे। व्हेन वी रीच्ड हिज होम ही डैश प्लान्स। जब हम उसका घर गया था, पहुंचा, तब वो क्या कर रहे, कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ही वॉज वाटरिंग प्लांट्स। जब मैं उसका घर गया तब वो पौधों को पानी पिला रहे थे। सीधा कंप्लीट हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर। मैं उसका वह
पास पहुंचने से पहले, जाने से पहले सीधा उसका काम कंप्लीट कर चुका है या कर दिया है। बिफोर आई वेंट टू हर, मेरा जाने से पहले ही, उसका मतलब मेरा जाने से पहले मतलब वो काम हो गया, राइट। सीधा हैड, जो काम हो चुका है वो कैसे बोलेंगे, हैड कंप्लीटेड। सीधा हैड कंप्लीटेड बिफोर आई वेंट टू हर, मेरा जब जाने से पहले, मैं वहां गया तब की बात नहीं, जाने से पहले उसका काम हो चुका है। As soon as he saw the teacher, he dashed. सिंपल प्रेजेंट है, टीचर को देखते ही वो भाग गया। Ran away, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट है। As soon as he saw the teacher, टीचर को देखते ही वो भाग गया वहां से। When I went to सीधा, जब मैं सीधा के पास गया तब वो कुछ कर रहे होंगे ना, शी वॉज, जब मैं वहां पहुंचा तब की बात है, वॉज राइटिंग। समझ में आ रहा है ना, जब मैं सीधा के पास पहुंचा तब वो कुछ कर रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं ना, वॉज राइटिंग ए लेटर। When we reached the hospital, the patient already died. जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब वो पेशेंट मर चुका था, तो काम निपट गया। मेरा जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले वो काम हो चुका था, जो इवेंट हो चुका था। तो क्या कहता, पेशेंट हैड डाइड, DIED। इफ ही आस्क मी आई वुड हैव हेल्प, अगर वो मेरे से पूछा होता मैं उसको मदद करता। तो इफ ही हैड आस्क्ड मी, उसने किया नहीं है इसलिए मैं मदद नहीं किया। सेंटेंस का मतलब यही है, अगर वो मेरे से पूछा होता तो मैं उसको मदद कर लिया होता, तो पूछा नहीं है तो काम पास्ट परफेक्ट हो गया। ही हैड आस्क्ड, आए समझ में। अगर उसने मेरे से पूछा होता तो मैं उसको मदद कर देता, लेकिन अभी मदद किया नहीं क्योंकि वो पूछा नहीं है। सेंटेंस का मतलब ऐसे निकलते हैं, ठीक है। इफ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ वी डैश अर्ली वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर अपन जल्दी निकल गया होता तो अपन ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन अभी पकड़ा नहीं, वुड हैव ना, पकड़ा नहीं है, राइट। अगर जल्दी निकल गया होता तो, ठीक है ना। इफ वी हैड लेफ्ट, इफ वी हैड लेफ्ट अर्ली वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, राइट। 9th one, he said that he complete his work. उसने बोला he said, क्या बोला, मैंने काम कंप्लीट कर चुका है। he had completed, completed his work, okay. He dashed live in Mumbai for 10 years before 2017. इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। वो वहाँ 2017 से पहले वो 10 साल तक वहीं रह रहे थे, आए समझ में। फॉर 10 years, इसका मतलब ये कुछ तो कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि वह अभी नहीं रह रहे, अभी रह रहे तो अपने हाउ बीन लिविंग बोलते, लेकिन ये 2017 से पहले 10 साल वहां रह रहे थे, तो वहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही हैड बीन लिविंग, ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years, फॉर 10 years, उतना समय के लिए वहां रह रहे थे।
ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड नहीं दिया, ये टाइम पीरियड अगर नहीं दिया हो तो उसमें हाव भी बनाते हो, अभी भी रह रहे 10 साल से मुंबई रह रहे, लेकिन रह नहीं रहे अभी, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम दिया 2017 तक, वो 17 से पहले वो 10 साल बॉम्बे में रह रहे थे, है ना, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय।